कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, सब्जी वाली पॉलीथीन से रिलेटेड है। सारी वीडियो आज का पॉलीथीन से रिलेटेड ही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का टिप्स एंड हैक्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का फर्स्ट टिप जो है वो है पॉलीथीन से लेकर, ऐसे तो जितना भी मैं टिप आज को आपको बताने वाली हूँ सारा पॉलीथीन से रिलेटेड ही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये वाला जो पॉलीथीन है ना, हम सब्जी जब लाते हैं ना मार्केट से, तो ये पॉलीथीन में हम लाते हैं, लेकिन हम इसमें से सब्जी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप ये सारी पॉलीथीन को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। बड़ा छोटा जो भी पॉलीथीन आपको मिले ना, वो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो सबसे फर्स्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हम अपने बच्चों को या फिर हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनको टिफिन बनाकर देते हैं ना बच्चों के स्कूल में ले जाने के लिए। तो अगर इस तरह से हम देते हैं ना, तो एक में सब्जी रखते हैं और एक में रोटी। तो सब्जी जो होती है ना, उसका जो रस होता है वो निकल जाता है साइड से और पूरा बैग गीला हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीथीन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप जितने भी टिफिन को अगर पॉलीथीन में रखने वाले हो, तो इस तरीके से एक पॉलीथीन में रख लीजिए। उसके बाद फिर अपने बच्चे के बैग में पॉलीथीन के साथ टिफिन को डालिएगा। तो इससे क्या होगा ना, जो भी मतलब कि इसमें से रस जो सब्जी का गिरेगा ना, वो पॉलीथीन में रहेगा, बाहर बैग बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो है ना आपके लिए कमाल का टिप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरा पॉलीथीन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैगी का पैकेट है, मैगी का फैमिली पैकेट। तो इसमें से मैं आधा यूज कर चुकी हूँ और आधा जो पैकेट था ना एक्स्ट्रा, उसको मैं कट करके हटा दी। तो इसको अभी हम पैक भी नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे अगर डायरेक्ट हम कोई डब्बे में रखेंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मैगी है ना वो खराब हो जाएगा। तो दोबारा जब इसे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक पॉलीथीन लेना है और इसमें हम डायरेक्ट इस तरीके से रख देंगे मैगी का पैकेट। जो भी आपके पास हो, छोटा बड़ा खुला हुआ अगर मैगी का पैकेट है तो हम इस तरीके से पैकेट में डाल देंगे। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें जो थोड़ा सा एयर रहता है ना, वो रहने देना है। एयर को बिल्कुल भी निकालना नहीं है। अच्छे से इसे हम पैक करके उसके बाद फिर कोई डब्बे में रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कहीं भी हैंग करके रख सकते हो इसको। तो इस तरीके से रखने से आपको क्या होगा ना, दो फायदा होगा। एक तो ये होगा, जो भी इसमें मतलब कीड़े वगैरह जाने वाले थे, धूल मतलब कि वो सब कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये सेफ्टी से पैकेट के अंदर रहेगा। दोबारा से आप इसे बनाइएगा तो जैसा आपका मतलब पहले का मैगी था वैसा ही रहेगा टेस्ट उसका। तो ये आप यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताई, तो पॉलीथीन को हम आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बहुत सारे कामों में हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम निकाल कर यूज कर लेंगे एंड इसके बाद इसे हम बंद करके रख देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा दवाई के डब्बों को लेकर। इस तरह के दवाई के जो डब्बे होते हैं ना, छोटे छोटे ये वाले जो डब्बे होते हैं, लगभग सभी के घरों में मतलब कि आता ही रहता है। किसी के घर में ज्यादा आता है, किसी के घर में कम आता है। ऐसे तो ये वाला जो दवाई का डब्बा है ना, ये डायबिटीज का मतलब कि ये दवाई का डब्बा है। तो इसकी वजह से मेरे यहाँ बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये अगर ऐसे ही कहीं पे भी रख देते हैं ना, तो पूरा बिखरा रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से स्टोर करके रखो, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो इसे अच्छे से धोकर यूज भी कर सकते हैं, या फिर इतना ज्यादा तो हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी आपको मैं बता दी ना। तो आपको क्या करना है, लेना है एक पॉलीथीन। तो यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा पॉलीथीन, जो कि हम सब्जी लाने में यूज करते हैं, वो वाला पॉलीथीन ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सारे टिप्स आज जो है ना पॉलीथीन से रिलेटेड है। तो आज के बाद आप बिल्कुल भी पॉलीथीन को मत फेंकिएगा। जो चीज आप ज्यादा टाइम तक पॉलीथीन में नहीं रख सकते हो, उस चीज को आप पॉलीथीन में बिल्कुल भी मत रखिएगा। पॉलीथीन ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन कुछ कामों के लिए पॉलीथीन बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी छोटे छोटे दवाई के जो डब्बे ना, मैं इसमें रख दी। इस तरीके से अगर हम रख देंगे तो जितना भी छोटा छोटा डब्बा है ना, हम इस तरीके से पॉलीथीन में रख कर एक जगह कहीं पे भी रखेंगे तो ये बिखरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जहाँ पे भी आप रखोगे मतलब इजीली आपको मिल जाएगा दोबारा काम करने के लिए। तो है ना, ये भी आपके लिए कमाल का टिप। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा बिस्किट के पैकेट को लेकर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जिनके भी घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर आप बिस्किट का पैकेट फाड़ कर डब्बे में स्टोर करके रखते हो, निकाल कर बच्चे को दीजिएगा ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेगा।
वो क्या करते हैं, जो अलग से पैकेट में रखा रहता है ना, उसको फाड़ कर निकाल देते हैं और आधा उसमें से यूज़ कर लेंगे, मतलब कि खा लेते हैं, और आधा ऐसे ही उसमें पड़ा रहने देंगे। और इससे क्या होता है ना, उसमें नमी आ जाती है, बिस्किट बिल्कुल भी दोबारा खाने लायक नहीं रहता है अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो। अगर आप जो डब्बे में बिस्किट को भर कर रखे हो दोबारा से, तो ये पैकेट वाला बिस्किट उसमें नहीं जा पाएगा, अलग से दूसरा डब्बा में हमको रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि इसे हम तुरंत कहाँ कौन से डब्बे में रखें, तो हमें डब्बे में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा पॉलीथीन एक लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जी वाली जो पॉलीथीन होती है वही पॉलीथीन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। तो ये देखिए, जो भी बिस्किट का मतलब पैकेट में जो भी बिस्किट था वो हम अच्छे से पहले रख देंगे अंदर की तरफ, एंड इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से कवर कर लेंगे, मतलब कि प्लास्टिक में डालकर इसे अच्छे से बंद कर देंगे। अच्छे से बंद कीजिएगा ना, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और चींटी वगैरह भी नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर बिस्किट को रखेंगे तो बिस्किट दोबारा खाने लायक भी रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा, दाल या फिर कोई भी ऐसा चीज़ होता है ना जिसे हम चाल कर रखते हैं, मतलब छन्नी से चाल कर रखते हैं। अभी मैं आपको दाल के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अरहर की दाल, जो कि मतलब थोड़े बहुत इसमें कंकड़ वगैरह छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, वो अगर दाल में जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब सा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, दाल के अलावा अगर कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिससे हम चाल कर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे घर में होते हैं, तो क्या होता है ना, जब उसको चालते हैं तो नीचे की तरफ से जो हल्का फुल्का गंदा निकलता है ना, तो हम अगर डायरेक्ट उसे फर्श पे इस तरीके से छानने लगते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जो भी उसमें से डस्ट निकलता है ना, वो पूरा मतलब कि फर्श पे फ्लोर पे पूरा गंदा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हो, तो यहाँ पे भी हम करेंगे, बड़ा वाला जो पॉलीथीन होता है ना, यहाँ पे देखिए मैं पिंक कलर का जो बड़ा वाला पॉलीथीन होता है वो ली हूँ। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की तरफ बिछा देंगे इस तरीके से, और जो भी आपको सामान को मतलब कि चालना है, इस तरीके से छानना है, तो आप इस तरीके से छान सकते हो। जो भी इसमें का डस्ट रहेगा वो फर्श पे तो नहीं गिरेगा और हमको दोबारा झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इजीली इस तरीके से जितना भी जो भी सामान आपको चालना है इस तरीके से हम चाल लेंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इसमें नीचे की तरफ जो गंदा गिरा है उसको हम अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके आप इसे डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो आप इस तरीके से पॉलीथीन का यूज कर सकते हो। सो जैसा कि आप सब ने देखा, आज मैं 5 टिप्स आपको बताई, सारे टिप्स मैं पॉलीथीन से रिलेटेड बताई। आपके घर में अगर इस तरह के सब्जी के पॉलीथीन आते हैं तो उसे आज के बाद बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने सब्जी वाली पॉलीथीन की हम किन किन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपके घर में पॉलीथीन इस तरह के आते हैं तो बिल्कुल भी इसे फेंकिएगा मत, आप इन कामों में यूज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट टिप के साथ। बाय, टेक केयर।